अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे बेशक क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सुभान अल्लाह। क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। आइए हजरात हम आप सब मिलकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुबारक बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहु ताला सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पर दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की आयते मुक़द्दिसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को चैन मिलता है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, बेकरारों को करार मिलता है। हम आप यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के गरज से हाजिर हुए हैं। यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसके महबूब का जिक्र हो रहा है, उसके महबूब के महबूबों का जिक्र हो रहा है। सुन रहे हैं आप? हाँ। और ये जो महफिल है, क्या बात, नींद आने लगी? हाँ? नींद आने लगी? थोड़ी जल्दी करें। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर देखिए, मेरी तरफ तवज्जो है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हाँ, लेकिन कुछ काम की बातें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए जी। और मैं बता दूं तो वो मेरे भी काम आ जाए जी। मैं बता दूं तो मेरे भी काम आ जाए और आप सुन लें तो शायद आपके भी काम आ जाए। देखिए हजरात, हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। जी। ये जो महफिल है, इसके ताल्लुक से बारहा उलमा इकराम से आपने सुना होगा। आपको हर महफिल में ये हदीस सुनने के लिए मिली होगी। हर आलिम अइम्मा इकराम आप हजरात को बताते होंगे कि ये बड़ी मुबारक महफिल है, ये बड़ी मुबारक महफिल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जो जिक्र की महफिलें होती हैं, वो इतनी मुबारक होती हैं कि आसमान से फरिश्तों की एक जमात आती है और उस महफिल को अपने नूरानी परों से ढांप लेती है ना? जब ढांप लेती है, उसके बाद मुख्तसर जुमलों में बता दूं, मैं लंबी चौड़ी ये पूरी तफसील के साथ नहीं बयान करना चाहता। मैं चाहता हूं कि 2 जुमलों में ये पूरी बात समझा दूं। वो आते हैं, महफिल का इख्तिताम होता है, सलातो सलाम होता है, वो फरिश्ते रब की बारगाह में वापस चले जाते हैं।
अल्लाह इरशाद फरमाता फरिश्ते वो कहाँ थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं फला मुकाम पर, फला के घर पर, फला की दुकान पर, फला जगह पर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, हम उस महफिल में शरीक थे। अल्लाह इरशाद फरमाता उसमें क्या जिक्र हो रहा था? तो वो फरिश्ते बयान करते हैं मौला तेरा जिक्र हो रहा, तेरी रहमतों का जिक्र हुआ, तेरे यानी कि आजाब का जिक्र हुआ, तेरे आजाब से लोग डर रहे थे, तेरी रहमतों को सुनकर लोग मचल रहे थे, तेरे महबूब के रहमतुल्लिल आलमीन होने का जिक्र हुआ, खातमुन नबिय्यीन होने का जिक्र हुआ, इमामुल अंबिया होने का जिक्र हुआ, तेरे महबूब के कमालात का जिक्र हुआ। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे बंदों ने और क्या जिक्र किया? का मौला तेरे बंदों ने तेरी जन्नत का जिक्र किया, जहन्नम का जिक्र किया, जहन्नम का जिक्र आया तो रोने लगे, तेरे आजाब से डरने लगे। जी जी। और जब जन्नत का जिक्र आया तो तेरी रहमतों को याद करके मचलने लगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मुख्तसर जुमलों में बता दूं, गवाह हो जाओ मैंने जाकिरीन को, जो जिक्र करने के लिए आए उनको, जो सुनने के लिए आए सामाईन उनको, मैंने तमाम को, परवरदिगार आलम फरमाता मैंने तमाम के गुनाहों को मुआफ फरमा दिया, मैंने तमाम को मुआफ फरमा दिया, उनके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम बहरकैफ ये बड़ी मुबारक महफिल है, जिक्र की महफिल है, इसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। और जिक्र के ताल्लुक से अभी अभी कुरान की आयत करीमा आपने सिमात फरमाई कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, करार मिलता है, सुकून मिलता है ना? सुकून मिलता है क्या नहीं? सुभान अल्लाह। अच्छा अभी आपने ये सुना सुकून मिलता है, लेकिन इन महफिलों में जो आप बैठे हो, ये जो आज आप इस महफिल में बैठे और अक्सर आप हजरात को मौका मिलता है, इसलिए कि आप सुन्नी सहीउल अकीदा हो ना, तो आपको मौका मिलता है इन महफिलों में बैठने का, कभी जलसे की शक्ल में, कभी फातिहा की शक्ल में, कभी मिलाद की शक्ल में, है ना? उलमा इकराम की महफिलों में आपको आने का मौका मिलता है और आप आ जाते हो और उलमा इकराम के नूरानी इरफानी बयानात कुरान और हदीस की रोशनी में सिमात करते हो और अपने कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला करते हो क्या नहीं? हाँ कह दो सुभान अल्लाह, कह दो अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम मेरी बातें सीधी सीधी रहेंगी, आप इसमें चाशनी तलाश ना करें, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, लेकिन ये समझने की कोशिश करें शायद हमारे कोई बात समझ में आ जाए तो हम आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। अब जरा आप ये देखें कि इस महफिल में हम आकर के बैठे, इस महफिल में हम आकर के बैठे, हमने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया, जिक्र समात किया, तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया जिक्र के करने से दिलों को चैन मिलता है, करार मिलता है। लेकिन जब बात और आगे बढ़ती है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए बंदो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि तुम मेरे कितने करीब हो, मैं तुम्हारे कितने करीब, जी समझ रहे नहीं आप? हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया बंदो तलाशना चाहते हो ना, आप जानना चाहते हो कि रब तुम्हारे कितना करीब है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है बंदो सुनो, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। ये जो शहरग है ना, खून की नाली, जब ज़िबा करते हैं तो इसी को काटते हैं, शहरग यही है, खून की नाली, है ना? तो इसके भी ज्यादा करीब है रब हमारे, इससे भी ज्यादा करीब है रब हमारे। बोलते रहो, मुझे पता लगना चाहिए कि आप समझ रहे हैं, इससे भी ज्यादा करीब है रब हमारे। तो हम इन महफिलों में जब आए तो हमें ये पता चला कि हमारा रब बहुत करीब है हमसे, बहुत करीब है हमसे। किनसे? अल्लाह अपने बंदों से शहरग से भी ज्यादा करीब है, शहरग से भी ज्यादा करीब है। अच्छा, अपने ताल्लुक से फरमाया रब ने नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरग से ज्यादा करीब। और जब जिसकी महफिल में आए हो, समझ रहे हैं आप, जिस रसूल की निस्बत से ये जलसा सजाया गया, उस रसूल के ताल्लुक से जब रब ने इरशाद फरमाया तो क्या इरशाद फरमाया? तवज्जो है? अल्लाह इरशाद फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया मेरा महबूब, मेरा हबीब, मेरा रसूल, मेरा हबीब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। यार इस बात पर इतना खामोश नहीं हुआ जी, बेशक बेशक। ऐसे
बाद में मजा आएगा। रब हमारे शहरज से ज्यादा करीब, मुस्तफा हमारे जानों से ज्यादा करीब, मुस्तफा हमारी जानों से ज्यादा करीब। अच्छा सुभान अल्लाह, बात को समझ लें। चलिए पहले समझ लीजिए, बाद में शायद आप बोलने लगे, लेकिन पहले समझ तो लीजिए। मुस्तफा हमारी जानों से ज्यादा करीब। जान पहले है या बाद में, इस जुमले पर जरा गौर करें। मुस्तफा हमारी जान से ज्यादा करीब, यानी कि जान से पहले मुस्तफा, उसके बाद जान। बेशक जान से पहले मुस्तफा और उसके बाद जान। जान से ज्यादा करीब मुस्तफा है हमारे। हाँ, मुस्तफा जान से ज्यादा करीब। अच्छा, और एक हदीस पाक और सिमात फरमाइए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शायर इस्लाम यूनुस रजा मरदबादी, सईद रजा नईमी। आगे इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, ये अभी अभी जो मैंने पढ़ा ये कुरान की आयत। अब सरकार इरशाद फरमाते हैं, अन्नबिय्यु, सरकार इरशाद फरमाते हैं, अना औला बिकुल्ली मुमिनिन मिन नफ्सी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने गुलामों की जान से ज्यादा करीब। एक और हदीस में सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने गुलामों के दुनिया में भी करीब और आखिरत में भी करीब, दुनिया में भी करीब और आखिरत में भी करीब। अब जरा तवज्जो फरमाइए, अब जरा तवज्जो फरमाइए, जुमले पर गौर कीजिए। हम कहते हैं हमारे आका हमारी जान से ज्यादा करीब, बल्कि हम नहीं कहते, रब का कुरान बोलता है। बेशक रब का कुरान बोलता है, अल्लाह का कुरान बोलता है, मेरा महबूब तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब। मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है, मैं अपने गुलामों की जान से ज्यादा करीब, दुनिया में भी करीब, आखिरत में भी करीब, दुनिया में भी करीब, आखिरत में भी करीब। अब हम सुन्नियों ने इस हदीस से ये अकीदा लिया, हमारा ये अकीदा बना, मुस्तफ़ा हमारी जान से ज्यादा करीब, दुनिया में भी करीब, आखिरत में भी करीब। अब जरा आप मुझे बताइए, जो रसूल दुनिया में भी हमारे करीब और आखिरत में भी हमारे करीब, तो मुझे आप ये बताइए क्या कब्र में वो हमारे करीब होगा कि नहीं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पता चला कि कब्र में भी मुस्तफ़ा हमारे करीब, बेशक कब्र में भी मुस्तफ़ा हमारे करीब। कितना करीब, कितना करीब। अभी मैंने आपको बताया जान से ज्यादा करीब, कितना करीब, सुभान अल्लाह, जान से ज्यादा करीब, दुनिया में भी करीब, आखिरत में भी करीब, कब्र में भी करीब। मुस्तफ़ा अपने गुलामों के, मुस्तफ़ा अपने गुलामों के, मुस्तफ़ा अपने गुलामों के करीब। मुल्ला अली कारी मिशकात की शरह में बयान फरमाते, अब ये समझिए कि कितना करीब। बेशक, हाँ, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के या रसूल अल्लाह। तुम्हारी आवाज आहिस्ता, इन बुजुर्गों की आवाज निकलवानी है। हाँ, बुजुर्गों की आवाज निकलवानी। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा तवज्जो फरमाइए। मिशकात की शरह में मुल्ला अली कारी नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो सुनो सुनो, जब जब तुम अपने घर में जाया करो, इधर मेरी तरफ तवज्जो, जब जब तुम अपने घर में जाया करो सलाम किया करो, जब जब जाया करो क्या करो, सलाम, सलाम। अपने घर में जब जब जाया करो सलाम किया करो। ये सहाबा के मजमे में मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा दिया। अब तमाम सहाबा बारगाहे नबी में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब हम जब जब जाएंगे, सुबह में जाएंगे सलाम करेंगे, दोपहर में जाएंगे सलाम करेंगे, जोहर पढ़ के जाएंगे सलाम करेंगे, असर पढ़ के जाएंगे सलाम करेंगे, मगरिब पढ़ के जाएंगे सलाम करेंगे, इशा पढ़ के जाएंगे सलाम करेंगे। जब जब हम घर के अंदर जाएंगे आका सलाम करेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमा दिया। अब ये तमाम सहाबा का मुत्तफक अकीदा बन गया। सहाबा इकराम ने एतकाद कर लिया कि हम जब जब घर के अंदर जाएंगे सलाम करेंगे। घर में माँ होगी सलाम करेंगे, बाप होगा सलाम करेंगे, बेटा होगा सलाम करेंगे, बेटी होगी सलाम करेंगे, भाई होगा सलाम करेंगे, चचा होगा सलाम करेंगे, बीवी होगी
अच्छा बीवी होगी सलाम करेंगे क्या नहीं? अच्छा किसी ने किया, एक बार बता दे जरा, किसी ने किया आज तक है? अरे वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस मजमे में एक बंदा निकला जो मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करता है। हाँ, बीवी को सलाम करना मुस्तफा की सुन्नत है यार। क्या क्या है? बीवी को सलाम करना मुस्तफा की सुन्नत है। एक बार मुस्कुराकर अपने घर में जाके बीवी को सलाम करना, मेरे नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएगी। हाँ, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल हो जाएगा। और नबी की एक सुन्नत को जिंदा किया आपने, अमल किया नबी की एक सुन्नत पर, तो अल्लाह खुश होकर 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, कितना सवाब? 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अल्लाह। बीवी घर में होगी तब भी सलाम, बीवी घर में होगी तब भी सलाम करेंगे। हाँ, अगर हमने एक जगह पर तकरीर की तो साहब वो हमारे एक जवान थे, उनके ऊपर जो है हदीस पाक का असर हुआ, उन्होंने घर में जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो उनकी बीवी कहने लगी देखो जी ऐसा मजाक मत किया करो, ऐसा मजाक मत किया। उसने कभी पहले किया भी नहीं था, उसे जवाब देने की आदत भी नहीं थी। अल्लाह रहम फरमाए। तो मेरी बहनों तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर कोई सलाम करे तो मोहब्बत से जवाब दे देना। हाँ, मोहब्बत से जवाब दे देना। जवाब देना उम्मुल मोमिनीन की सुन्नत है और सलाम करना मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। तवज्जो है? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार जरा तवज्जो फरमाइए। मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा दिया, सारे के सारे सहाबा ने अमल कर लिया। आका हम जब जब घर के अंदर जाएंगे सलाम करेंगे, दोपहर में जाएंगे सलाम करेंगे, मगरिब और इशा में जाएंगे सलाम करेंगे, रात में जाएंगे सलाम करेंगे, दिन में जाएंगे सलाम करेंगे, घर में कोई होगा सलाम करेंगे। लेकिन आका बाज औकात ऐसा भी हो जाता सरकार या रसूल अल्लाह, बाज औकात ऐसा भी हो जाता कि घर के अंदर कोई नहीं होता और हम घर के अंदर जाएं तो अब क्या करें? हाँ, तवज्जो है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि घर में कोई नहीं होता, हो जाता है कि नहीं? मान लिया भाई के घर के अंदर शादी का प्रोग्राम है, सारे मेंबर वहां चले गए, अब हमें किसी काम की वजह से आना पड़ जाए घर, तो अब क्या करेंगे? अब सलाम करें कि ना? करना चाहिए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह, बाज औकात ऐसा भी हो जाता कि घर के अंदर कोई नहीं होता, सरकार घर में कोई ना हो और हम जाएं घर के अंदर, तो अब क्या करें? मुस्तफ़ा ने फरमाया घर के अंदर कोई ना हो तब भी सलाम करो। अब यहाँ पर अक्ल ने जोर दिया, अक्ल ने अपना काम किया। अक्ल कहती है कि अगर घर में माँ हो सलाम करेंगे जवाब मिलेगा, बेटा हो सलाम करेंगे जवाब मिलेगा, बेटी हो सलाम करेंगे जवाब मिलेगा, माँ हो घर के अंदर सलाम करेंगे जवाब मिलेगा, बीवी हो सलाम करेंगे जवाब मिलेगा। लेकिन अक्ल कहती है कि घर के अंदर कोई ना हो तब अगर हम सलाम करेंगे तो जवाब कौन देगा? हज़रात गिरामी वक़ार मुस्तफ़ा की बारगाह में पूछ लिया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, अक्ल यहाँ पर कहती है अगर घर में कोई मेंबर हो सलाम करेंगे जवाब मिलेगा, लेकिन अगर घर में कोई ना हो सलाम करेंगे जवाब कौन देगा? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, ऐ लोगों सलाम करना तुम्हारा काम है, जवाब देना नबियों के इमाम का काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अब्दुल कादिर साहिब क़िबला। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, सुनो सुनो, आपने इरशाद फरमाया सहाबा कान खोल कर सुन लो, अगर तुम घर के अंदर जाओगे घर के अंदर कोई ना हो तब भी सलाम करो। पूछ लिया आका जवाब कौन देगा? मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ सुन्नियो सुनो, कान खोल कर सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, मैं रूहानी एतबार से हर मोमिन के घर के अंदर मौजूद हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। रूहानी एतबार से, जोर से बोलो, रूहानी एतबार से हर मोमिन के घर के अंदर मौजूद है मेरे सरकार। अब जरा आप ख्याल कीजिए, आप भी मोमिन हैं, मैं भी मोमिन हूँ, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, बाएं वाला भी मुसलमान, दाईं तरफ मुसलमान, हर जानिब जिधर नजर उठाओ आप कहोगे मौलाना हमारे गांव के अंदर तो मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे गांव में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं। तो याद रखो अगर तुम ईमान वाले हो, याद रखो अगर तुम मोमिन हो, याद रखो अगर तुम मुसलमान हो, याद रखो मुस्तफा पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले हो, ऐ सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हो, तो ये समझ लो कि मुस्तफा मदीने में भी है, मुस्तफा हमारे घरों
घरों में भी है, मुस्तफा मदीने में भी है, मुस्तफा हम गुलामों के सीने में भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, मोहब्बत से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा तवज्जो फरमाइए, मेरे आका रूहानी एतबार से हमारे घरों में, बोल दो यार, हमारे घरों में मौजूद है ना। अरे डर क्यों रहे हो? हाँ बोलो ना, सच है ना बात। ये हदीस पाक सुना रहा हूं मैं आपको, मेरे आका रूहानी एतबार से हमारे घरों में मौजूद हैं, हमारे घर में मौजूद हैं, आपके घर में मौजूद हैं, सरकार मौजूद है रूहानी एतबार से, सरकार मौजूद है रूहानी एतबार से। अब जरा इधर तवज्जो करो और बात को गौर व फिक्र के साथ सिमात करिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए और गौर व फिक्र के साथ सिमात कीजिए। जरा तवज्जो दो, मुस्तफा मदीने में भी है, मुस्तफा हमारे घरों में भी है, मुस्तफा को हम यहां से पुकारते हैं, मदीने में रह करके भी सुनते हैं, हमारे घर में रहकर भी सुनते हैं, हमारे सीनों में रह करके भी सुनते हैं, हमारी जानों से ज्यादा करीब है मुस्तफा। हम अगर पुकारे सिमात करते हैं मुस्तफा। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो और बात पर गौर व फिक्र करो। अब जरा आप एक बात समझने की सुभान अल्लाह कि मुस्तफा हमारे घरों में मौजूद हैं। जब आजान की सदाएं बुलंद होती हैं, जब आजान की सदाएं बुलंद होती हैं, नमाज का टाइम होता है, तो जरा मुझे बताओ उस वक्त भी तो ये ख्याल करो कि मेरे आका मेरे घर में मौजूद है। क्या बात है तारीफ शफात, उस वक्त भी तो ये ख्याल करो मेरे आका मेरे घर में बेशक मौजूद है। नमाज के वक्त लापरवाही करना, नमाज के वक्त यूं ही नमाजों पर तर्क करते चले जाना, ये के बाद दिगर आप नमाजों पर नमाजें छोड़ते जा रहे हैं। क्या आपने ख्याल नहीं किया कि मुस्तफ़ा मेरे इतने करीब कि मेरी जान से ज्यादा करीब, मुस्तफ़ा मेरे इतने करीब कि मेरी जान से ज्यादा करीब, रब मेरा इतना करीब शहरग से ज्यादा करीब, मुस्तफ़ा इतने करीब कि मुस्तफ़ा हमारे सीनों में भी हैं, मुस्तफ़ा हमारे घरों में भी हैं, मुस्तफ़ा को हम जहां जहां जाते हैं। सरकार ने जो जुमला फरमाया, रब ने जो कुरान में ऐलान फरमाया कि मुस्तफ़ा मेरा महबूब मोमिनों की जान से ज्यादा करीब, तो सुन, जहां जहां मोमिन की जान जाती है वहां वहां मुस्तफा मौजूद होते हैं। वाह वाह वाह। हम दुनिया में रहें तो मुस्तफा हमारे करीब, तवज्जो, मुस्तफा हम दुनिया में रहें तो मुस्तफा हमारे करीब, हमारा इंतकाल हो जाए, हम कब्र में पहुंचे तो मुस्तफा हमारे करीब, और जब कब्र से उठाया जाएगा तब मुस्तफा हमारे करीब। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया में भी करीब और आखिरत में भी करीब, दुनिया में भी करीब और आखिरत में भी करीब। मुस्तफा जाने रहमत ने ये साफ कर दिया, मेरा गुलाम जहां जहां रहेगा उसका आका वहां वहां मौजूद होगा। अल्लाहु अकबर। तो अब हमें आपको समझना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, करना चाहिए क्या नहीं? हम आप लापरवाही करते हैं मेरे प्यारे, जरा तवज्जो फरमाइए, जरा देखिए आप, ये तो रब का बहुत बड़ा एहसान अजीम है हमारे आपके ऊपर, रब का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उसने अपना महबूब हमें आपको अता फरमाया। ये बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। हजराते मोहतरम, हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। और सुनो, जिसको रसूल से निस्बत होती गई वो जमाने में मुमताज होता गया। बेशक बेशक बेशक। जिसको निस्बत सरकार होती गई वो जमाने में मुमताज होता गया। हमें निस्बत है ना, तो हमारे लिए मकाम और खुशी की बात यह है कि अल्लाह ने तमाम नबियों की उम्मतों में जो उम्मत मुमताज रखी है वो मुस्तफा की उम्मत है। वो उम्मत मुस्तफा की है। किसकी है? वो उम्मत मुस्तफा की। तो अच्छा जरा इधर देखिए आप, मुस्तफा की उम्मत मुमताज है ना, मुस्तफा की उम्मत अफजल है ना, मुस्तफा की उम्मत का मकाम आला है ना। तो अब जरा मुझे बताइए कि जो उम्मत आला हो, जो उम्मत मुमताज हो, जो उम्मत मकाम वाली हो, जो उम्मत अशरफ हो हजरात, तो उसका अमल भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास सजदों के मामलात भी ज्यादा होने चाहिए, इबादत करने वाला होना चाहिए,
चाहिए, आबिद होना चाहिए, मुत्तकी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, खुदा का खौफ दिल में रखने वाला चाहिए, मुस्तफा पर जान कुर्बान करने वाला चाहिए। लेकिन हम जब अपने अमाल की तरफ गौर करते हैं तो पता लगता है कि हम तो बड़े आमाले हसना से दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, नमाजों से हम दूर हैं। रोजों का तो आप जानते ही हैं हाल क्या चल रहा है कि अब तो पहले का दौर तो ये था कि मुसलमानों का जब माह रमजान का मुबारक महीना शुरू होता तो मुसलमान बड़ा अदब करते, और अब तो मियाँ होटल खुले हुए हैं, जाओ घर में अगर खाना नहीं बना तो होटल में जाकर खा लो। यही है ना, यही चल रहा है। माह रमजान के रोजों का हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, नमाजों पर नमाज तर्क होती है, हमें कोई खौफ नहीं है। याद रखो मुसलमानों, एक वक्त की नमाज अगर जान पूछ कर छोड़ दी तो 2,88,000 बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। कितना जलना पड़ेगा? 2,88,000 बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर अगर आए हैं तो मेरी जबान से, उलमा इकराम की जबान से लफ्ज जन्नती सुनकर मचलने वालों, सुनो सुनो, जन्नत कोई यानी के कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो यूं ही उठाकर मौलाना साहब तुम्हारे हवाले कर देंगे, या मैं अपनी जेब से कोई चीज निकालूं कि लो ये है जन्नत, ऐसा नहीं है। बल्कि जन्नत आसान भी है और जन्नत में जाना बड़ा सख्त भी है। जन्नत में जाना बड़ा सख्त भी है। रब को नाराज करोगे तो जन्नत में जाना बड़ा सख्त है, रब को राजी करोगे तो जन्नत में जाना आसान है। रब को राजी करने के लिए इबादत करना जरूरी, गुनाहों से अपने आप को रोकना जरूरी, वालिदैन की फर्मा बरदारी जरूरी, मुस्तफा से सच्चा प्यार जरूरी, कुरान की तिलावत जरूरी, आमाले हसना जरूरी, खौफ इलाही जरूरी। जब तुम आमाले हसना करते जाओगे रब राजी हो जाएगा, मैदान महशर में जन्नत का मुजदा सुना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तुम गुनाह पर गुनाह करते जाओगे, तुम्हें खौफ इलाही की कोई परवाह नहीं है, खौफ खुदा दिल से निकल चुका है, तो याद रखो जन्नत का नाम लेना तो आसान है लेकिन जाना बड़ा मुश्किल है। जाना बड़ा मुश्किल है। एक वक्त की नमाज जान पूछकर छोड़ोगे 2,88,000 बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। ये कानून मौलाना साहब ने नहीं बनाया, ये कानून मौलाना फुरकान साहब ने नहीं बनाया, ये किताब मैं अपने अब्बा की नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ, बल्कि ये कानून खुदा है, ये कानून मुस्तफ़ा है। इसको आप ये चाहो कि हम नमाज ना पढ़े यूं ही जन्नत में चले जाएंगे, तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बादशाह मैदान महशर में जलील और रुसवा होते हुए जमाना देखेगा। मेरे प्यारे, हमें आपको जिंदगी बदलना पड़ेगी, हमें आपको बदलना पड़ेगा, हमें आपको बदलना पड़ेगा। कितना बदलना पड़ेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुन लो। इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, लेकिन मुस्कुराने से पहले आप याद इलाही में रोना शुरू करो। रो, आप जानते हो रोने की कीमत, रोने का मकाम क्या है, इसको मुलाहिजा फरमाएंगे आप? तवज्जो है? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो रखिए आप। एक हदीस पाक में मैंने पढ़ा, मैदान महशर में जब महशरी जमा होंगे तो जहन्नम के अंदर से एक आग का शोला निकलेगा। क्या निकलेगा? आग का शोला। वो महशरियों का पीछा करेगा, महशरी आगे आगे दौड़ेंगे, उसमें आप भी होंगे, हम भी होंगे। आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक के तमाम लोग मौजूद होंगे। बड़े बड़े इबादत गुजार होंगे, बड़े बड़े मुत्तकी होंगे, बड़े बड़े परहेजगार होंगे, और बड़े बड़े मुजरिमों बदकार भी होंगे, सब होंगे। ये आग का शोला महशरियों का पीछा करेगा, महशरी आगे आगे दौड़ेंगे। अब जो नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, आबिद हैं, जाहिद हैं, खौफ इलाही दिल में रखने वाले हैं, वो कहेंगे हमारी नमाजों का वास्ता, कोई कहेगा हमारे रोज़ों का वास्ता, कोई कहेगा हमारे सदक़ात का वास्ता, कोई कहेगा अमाले हसना का वास्ता, कोई कहेगा मैंने रब की रज़ा के लिए अपने वालिदैन की खिदमत की है, उस अमाले हसना का वास्ता। ए जहन्नम की आग रुक जा, लेकिन ये जहन्नम का शोला है, रुकने के लिए तैयार नहीं है। महशरी आगे आगे
आगे दौड़ेंगे, ये जहन्नम का शोला पीछे पीछे दौड़ेगा। हजरात, आंखों से आंसू जारी होंगे, हर एक इंसान खौफ इलाही से लर्जेगा, इस आग की दहशत से लर्जेगा, इस आग की तपिश से जनाबे वाला तड़पने लगेगा, मचलने लगेगा, रोने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा, लेकिन वहां कुछ होने वाला नहीं है। उस वक्त रब तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्रील को हुक्म फरमाएगा, ए जिब्रील, ये प्याला है, इस प्याले के अंदर चंद कतरे हैं, पानी के चंद कतरे हैं, ये प्याला मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर जाओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाकर दे दो। मुस्तफ़ा से कहो कि इसमें अपनी मुबारक उंगलियों को भिगो ले, और भिगोने के बाद ये जो आग का शोला है जो महशरियों का पीछा कर रहा है, इस आग के शोले पर छींटा मार दे। अल्लाहू अकबर। वो प्याला लाएंगे हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, ये प्याला है, इसमें चंद कतरे पानी के हैं, इस मुबारक पानी में आप अपनी अंगुलियों को, आप अपनी अंगुष्ठे मुबारका को भिगोइए, इस आग की तरफ छींटा मारिए। सरकार प्याले को लेंगे, अपनी मुबारक उंगलियों को पानी में भिगोएंगे और आप उस आग की तरफ छींटा मारेंगे। जैसे ही छींटा सरकार मारेंगे, वो फौरन आग सर्द हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसकी तपिश खत्म हो जाएगी। वो यानी कि आग सर्द हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब ये आग सर्द हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाएंगे, जिब्रील, ये बताओ कौन सा पानी है, ये कौन सा पानी है? जन्नती नहर का पानी है, ये हौज़े कौसर का पानी है? कौन सा पानी है जिसके अंदर इतना बड़ा कमाल है कि जहन्नम के आग के शोले पर चंद कतरे छिड़के और जहन्नम का शोला सर्द पड़ गया, जहन्नम का शोला सर्द पड़ गया। ये तो बड़ा मुबारक पानी है, ये कौन सा पानी है? तो जिब्रील अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये हौज़े कौसर का पानी नहीं है, ये जन्नत की नहर का पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह, ये कोई और पानी नहीं है। हजरत जिब्रील से मुस्तफ़ा इरशाद फरमाएंगे, तो फिर कौन सा पानी है? तो सरकार की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप जानना चाहते हैं ये कौन सा पानी है? आप जानना चाहते हैं ये कौन सा मुबारक पानी है? सरकार फरमाएंगे, यही तो सवाल है। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही सवाल किया, हजरत जिब्रील जवाब देंगे, आका, ये वो पानी है जो आपके उम्मती रात की तन्हाई में, रात के अंधेरे में अल्लाह के जिक्र करने के बाद, रब को याद करने के बाद, रब की रजा के लिए अपनी आंखों से जो आंसू बहाए थे, ये वो आंख से निकले हुए आंसू है। इनके अंदर कमाल ये है, चंद कतरे शोले पर डाले, शोला सर्द हो गया। ये चंद कतरे वाला प्याला अगर जहन्नम में उलेट दिया जाता तो जहन्नम सर्द पड़ जाता। देख तेरी आंख के आंसू में कितना बड़ा पावर है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अब्दुल कादिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये आंख का जो आंसू है ना, आंख का आंसू जो यूं बह जाता है, अगर ये आंख का आंसू रब के खौफ से निकल जाए, रब को याद करके निकल जाए, रब के आजाब से डरने के बाद निकल जाए, तो इसके अंदर इतना पावर है कि जहन्नम के भड़कते हुए शोलों को सर्द कर दे। बेशक बेशक बेशक। जहन्नम के भड़कते हुए शोलों को सर्द कर दे। और हजरात, रब तबारक व तआला का खौफ नहीं तो इस पानी की कोई कीमत नहीं। ये पानी बेकार है। रब के लिए रोया करो, रब को रात की तारीकी में उठ के याद किया करो। बिस्तर पर जब तुम लेटा करो ना, तो कभी कभी सोचा करो, मेरे रब का कितना एहसान है मुझ पर, मेरे रब का कितना एहसान है मुझ पर कि मुझे एक परवरदिगारे आलम ने देखने के लिए आंख अता फरमाई जिसकी कोई मिसाल नहीं, जबान अता फरमाई जिसका कोई जवाब नहीं, कान अता फरमाया जिसका कोई कमाल का जवाब नहीं, हाथ अता फरमाए, पैर, जिस्म अता फरमाया जिसका कोई जवाब नहीं। यार कभी सोच कर देखा तो करो कि रब का कितना बड़ा एहसान है तुम पर, कभी गौर तो किया करो। और जब तुम गौर करोगे ना कि मेरे रब का बहुत एहसान है मुझ पर कि उसने मुझे आंख अता फरमाई है, उसने मुझे जिस्म अता फरमाया है, तब तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारा दिल जरूर करवटें बदलेगा। जरूर तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्याल आएगा कि जिस रब का इतना बड़ा एहसान है तो उस रब को सोने से पहले कम से कम सजदे तो कर लिया करो।
सोने से पहले उस रब की इबादत तो कर लिया करो। जब नींद से जागा करो तो नींद से जागने के बाद उसकी बारगाह में सजदे कर लिया करो। जब तुम सजदे करोगे, रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने सरों को झुकाओगे, रब तबारक व तआला को याद करोगे, तो जानते हो तुम्हारे अंदर कितने बड़े पावर और कितने बड़े कमाल पैदा हो जाएंगे। तवज्जो है जी? हाँ, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा ये समझ लिया, हदीस पाक में आता है मर्रा रजुलुन बिल मक़बरति फसल्ला अला नबी व हदा सवाबहा लिल अमवात। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, एक ज़ईफ़ा का बेटा इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद उसको कब्र में उतार दिया गया। ये तो सभी के साथ होता है। जब कब्र में लिटा दिया गया, सारे लोग वापस आ गए, माँ बेहोश हुई, नींद गालिब आई, बेटे को देखा कि आज़ाब में गिरफ्तार हो गया, कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे। जिसका बेटा अभी अभी दुनिया से रुखसत हुआ, निगाहों के सामने से गया, उसके दिल से जरा पूछो कि किस कदर उसका दिल, कलेजा उसका मुंह को आता होगा। कलेजा मुंह को आता क्या नहीं, तड़पता इंसान के नहीं। और जिसने देखा कि मेरे बेटे की कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं, तो उसके बेकरारी का आलम क्या होगा, उसके तड़पने का आलम क्या होगा। अल्लाहू अकबर। इसने देखा, ये तड़पने लगी, मचलने लगी, फिर रोते रोते बेहोश हुई, फिर नींद गालिब आई, फिर देखा कि अब जो कब्र को मैंने देखा है, पहले आग के शोले भड़क रहे थे, अब रब की रहमतों के नुज़ूल हो रहे हैं, रब की रहमतों के नुज़ूल हो रहे हैं। पूछ लिया बेटे से, ख्वाब में पूछ लिया बेटे से, बेटा अभी अभी कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे थे, तुम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प रहे, हाय कोई मेरी मदद करो, हाय कोई मेरा पुरसाने हाल बन जाओ, हाय कोई मेरी मदद करो, लेकिन कोई मददगार नहीं था। बेटा अब ये अचानक रहमतों का नुज़ूल कैसे हुआ? तो बेटा जवाब देता, मर्रा रजुलुन बिल मक़बरति फसल्ला अला नबी व अहवा सबाबहा लिल अमवात। क्या कहता है वो बेटा कहता, अम्मी जान अभी अभी हमारे कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स गुजरा है, कब्रिस्तान के करीब से अभी अभी एक शख्स गुजरा है, एक शख्स का गुजर हुआ। ये वो शख्स है जो रब को याद करके रात की तारीकी में अपनी आंखों से आंसू बहाता है, जो रब को याद करता है, रब की बारगाह में सजदे करता है, हजरात पंजगाना नमाज जमात के साथ पढ़ता है। ये कब्रिस्तान के करीब से गुजरा है, इसने अपने लबों को हिलाया है, जबान को चलाया है, मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पढ़ना शुरू कर दिया है। दरूद पढ़ता गया, कब्रिस्तान के पार हो गया। दरूद पढ़ते पढ़ते जब कब्रिस्तान के पार हो गया, इसने अपने रब की बारगाह में हाथों को दराज किया, हाथों को उठाकर बोला, मौला मैं गुनाहगार हूँ, सरापा गुनाहगार हूँ, सर मेरा गुनाहगार, पैर मेरा गुनाहगार, हाथ मेरा गुनाहगार, जबान मेरी गुनाहगार, मैं सरापा गुनाहगार हूँ, लेकिन मौला तू पाक है, तेरी जात पाक है, तेरा नाम पाक है, मैंने जो पढ़ा है ये दरूदे पाक है। मौला इस दरूदे पाक को मैं वसीला बनाता हूँ, नामे मोहम्मद को वसीला बनाता हूँ, तेरे महबूब की जात को वसीला बनाता हूँ, इलाहुल आलमीन जाते मुस्तफा के सदक़े में, दरूदे मुस्तफा के सदक़े में इस कब्रिस्तान के अंदर जितने मोमिन है, ईमान वाले, मौला सबके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, सबकी खताओं को मुआफ़ फरमा दे, सबके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अब्बी जान, उसने दुआ या कलमा रब की बारगाह में कहे, रब की रहमतों को जोश आ गया, इरशाद रब्बानी हुआ, फरिश्तों इस कब्रिस्तान से आज़ाब को उठा लो। क्या बात है, बेशक इस कब्रिस्तान से आज़ाब को उठा लो। फरिश्तों ने कहा, मौला जो दुनिया में रहकर तुझे राजी न कर सका, जो चाहूंगा, जो दुनिया में रहकर तुझे राजी ना कर सका, जो दुनिया में रहने के बाद नमाज़ें न पढ़ सका, जो दुनिया में रहकर कुरान की तिलावत न कर सका, जो दुनिया में रहने के बाद तेरे खौफ से रोया नहीं, आंखों से आंसू न बहा सका, ए मौला कब्रिस्तान में आने के बाद उसने कौन सा अमल किया, जबकि दारुल अमल यही है। यहाँ के बाद में कब्र में जाने के बाद न नमाज है, न रोजा, न कोई अमाल हसना, कुछ नहीं। जो भी करना वो यही करना है, तवज्जो है, जो भी करना यही करना। फरिश्ते कहेंगे, मौला अब तो अमल का मामला खत्म हो गया, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है कि तूने मेहरबानी फरमा दी है, तूने करम फरमा दिया है, तूने इनके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। तो रब इरशाद फरमाता, फरिश्तों देखो वो मेरा बंदा जो रात की तारीकी में मुझे याद करता है, तन्हाई में मुझे याद करता है, मजमे में मुझे याद करता है, हर लम्हा मुझे याद करता है। आज वो कब्रिस्तान के करीब से गुजरा है, उसने दरूद
दरूद मुस्तफ़ा पढ़ा, नाम मोहब्बत को वसीला बना दिया, ज़ात मोहब्बत को वसीला बनाकर मुझसे सवाल कर दिया है। मैंने इनके गुनाहों को नहीं देखा, मैंने इनकी सियाकारियों को नहीं देखा, मैंने इनकी बदकारियों को नहीं देखा, मैंने तो अपने महबूब की ज़ात को देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल साले सबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने तो अपने महबूब की ज़ात को देखा है, ज़ात मुस्तफ़ा के सदक़े में मैंने इन तमाम के गुनाहों को मुआफ़ किया। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात, ज़रूरत है इस चीज़ की, नेक अमल करना ही होगा, आमाल हसना करना ही है, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखना ही है। जो गुफ्तगू मैंने की है, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस पर हमें, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े क़ारी मोहम्मद फ़ुरक़ान साहिब की वालिदा मोहतरमा को ग़रीक़ रहमत फरमाए। उनको इस महफिल नूर के सदक़े ज़िक्र खैर की बरकत से अल्लाह पाक कब्र के अंदर चैन और सुकून अता फरमाए, करबट करबट रहमतों के नुज़ूल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुन नईम में, जन्नतुल मावा में जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।